जिस उद्देश्य के साथ नेशनल हेराल्ड प्रारंभ हुआ था, वो धीरे धीरे क्रमशः क्षणिक होता चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1 रुपये के कुछ लोगों का संस्मरण में पढ़ रहा था कि 1 रुपये के रुपये के मतलब सादे कागज पर लिख करके दिया कि मैं पेपर निकालने के लिए कागज आप दीजिए, मैं विश्वास देता हूं कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। एक संस्था बन गई, कमाने की संस्था बन गई, और जिसमें कई गबन की खबरें आती रही। बचकानी हरकतों के कारण कांग्रेस कई गेंद अपने पाले से उनके विरोधी या भाजपा और एनडीए के लोगों के पाले में डाल देती है। उसका धार इतना तेज था, इतनी मतलब पत्रकारिता थी, जिसको कहा जाता है कि सत्यमेव जयते के लिए जिस संस्था ने लगातार कार्य किया, कि सत्यमेव जयते और हमारा नेशनल एम्ब्लेम जो है उसको भी उन्होंने कालिक से पोत दिया। देश की प्रतिष्ठा को हानि हुई है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा तो जरूर क्षुब्ध हुई ही है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को आकर के माफी मांगनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ईडी का शिकंजा जो है वो लगातार कसते जा रहा है, और आज जो देखा गया वो स्थिति ऐसी रही कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है वो देश स्तर पे सड़कों पे निकलकर प्रदर्शन करते दिखे। यहाँ तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो लोगों को काफी अचंभित भी कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो लोगों ने सत्यमेव जयते पर कालिक भी पोता। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार हैं। सर, आज ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार राहुल गांधी के परिवार पे जारी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्या है कि नेशनल हेराल्ड के एक विरासत को समझना चाहिए। सितंबर 1938 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू किया था। कैसरबाग चौराहे के पास उसका दफ्तर था, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरा करके उसकी शुरुआत हुई थी। बड़े सादे समारोह में हुई थी, और उसका धार इतना तेज था, इतनी मतलब पत्रकारिता थी, जिसको कहा जाता है कि सत्यमेव जयते के लिए जिस संस्था ने लगातार कार्य किया, आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी थी, अंग्रेज जिसे बंद कराना चाहते थे। पटना में भी रहे के रामाराव उसके संस्थापक संपादक थे, और बड़ी ही प्रमुखता के साथ वो बातों को ये समाचार पत्र लगातार उठाता रहा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस उद्देश्य के साथ नेशनल हेराल्ड प्रारंभ हुआ था, वो धीरे धीरे क्रमशः क्षणिक होता चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1 रुपये के कुछ लोगों का संस्मरण में पढ़ रहा था कि 1 रुपये के रुपये के मतलब कि नोट जिसको कहते हैं, सादे कागज पर लिख करके दिया कि मैं पेपर निकालने के लिए कागज आप दीजिए, मैं विश्वास देता हूं कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। ऐसे नेहरू जी ने जिस अपने पसीने खून से कहिए, पसीने से कहिए, जिसको सींचा था, कई लोगों ने मेहनत करके उसे सींचा था, लेकिन उसी परिवार की एक बहू और उनके बेटे के कारण नेशनल हेराल्ड एक संस्था बन गई, कमाने की संस्था बन गई, और जिसमें कई गबन की खबरें आती रही। सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार कोशिश की, और आज ये स्थिति हुई कि नेशनल हेराल्ड का जो फ्रॉड था वो सामने आया। अब है क्या कि आप ईडी को लेकर के जो हंगामा कर रहे हैं, ईडी और देश में जो अन्य संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, ईडी ही सब कुछ नहीं है, ईडी के बाद भी बहुत कुछ है। लेकिन आप चुनाव के समय में चुनावी मोड़ देने के लिए जिस तरह के कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, नंगई कर रहे हैं, वो कतई उचित नहीं है। आज पटना में नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर के उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर धरना दिया। अच्छा है, धरना देना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार में इतनी, उसकी भी एक सीमा होती है। लोकतंत्र, आप जब भीड़ को मॉब में बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और वो भीड़ आप देखेंगे कि वो जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिस तरह की खबरें और जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, उसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो कालिक से पोत रहा था, पेंट लगा रहे थे वो लोग। लेकिन उसके साथ ही उन लोगों ने क्या किया कि सत्यमेव जयते और हमारा नेशनल एम्ब्लेम जो है उसको भी उन्होंने कालिक से पोत दिया। ये बड़ा ही शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि इससे देश की प्रतिष्ठा को हानि हुई है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा तो जरूर क्षुब्ध हुई ही है।
और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को आकर के माफी मांगनी चाहिए। लगातार कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि बिहार में चुनाव नजदीक है और इसी की वजह से जो है ईडी सीबीआई का शिकंजा भाजपा कांग्रेस पे करवा रही है। देखिए, कांग्रेस कभी बिहार में कद्दावर पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे यहाँ चल रही है। कांग्रेस का अपना कोई वजूद उतना नहीं है जो 90 के पहले हुआ करता था। कांग्रेस आज प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं है। कांग्रेस का बीच में तो बात आई थी कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज क्या फिर आ गया कि नहीं, हम राजद के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। राजद के अलावा उनका विकल्प ही नहीं, क्योंकि भाजपा के साथ वो आ नहीं सकते हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की कुवत नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर इतना भीतरघात है, वो चल नहीं सकता है। केवल आप आंदोलन के नाम पे कुछ कार्यकर्ताओं को उतार दिए हैं और वो लोग जाकर के हंगामा कर रहे हैं, तो हंगामा करने से संगठन नहीं खड़ा होता है। और संगठन आज के डेट में कांग्रेस का लचर है। मतलब मैं तो लगातार देख रहा हूँ 30-35 वर्षों से। पहले कांग्रेस अध्यक्ष आए जो नए बने हैं, राजेश राम जी, वो जब आए तो उनकी स्वागत के लिए मात्र 5-7 लोग थे। ये जो कांग्रेस की गिरावट आई है वो बड़ी ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इसका फ्रस्ट्रेशन और एक प्रकार कार्यकर्ताओं में जोश देने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जोश मुझे लग रहा है कि होश खो करके ही वो लोग सड़कों पे काम कर। तो सर, ये नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो काफी पुराना है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, तो इतना लंबा समय क्यों खींचा जा रहा है? इसको जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। देखिए, किसी भी मुद्दे को जब न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही वो समय तो लगता ही लगता है। आप देखिए कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी और अंत में सजा कब मिली। आप अयोध्या का आंदोलन देखिए कितना वर्षों तक चला। तो ये तो न्यायालय की जो प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा ही लगेगा। धैर्य के साथ काम करना चाहिए, और ये कभी उतार चढ़ाव आते ही रहता है, तो इसमें धैर्य के साथ, और ये बार बार ब्लेम दे देना मुद्दा, मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश है कि हम जिसको कहते हैं ना विक्टिम कार्ड खेल करके आप बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सर, आज देखा गया कि देश भर में बहुत जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है प्रदर्शन की, वो अलग अलग जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खासकर एक तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है जहां पे सत्यमेव जयते पे कालिक पोती जा रही है, पटना में जो हुई है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या सत्यमेव जयते पे कालिक पोतना कहां तक सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा ना कि ये बिल्कुल गलत है। सत्यमेव जयते या हमारा जो राष्ट्रीय एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम है, उसके ऊपर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, और इसके ऊपर तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हालांकि राजद्रोह के मुकदमे को भी इन लोगों ने बहुत हल्के में कर दिया है, विपक्ष के जो लोग हैं, कि किसी पर भी राजद्रोह का मुकदमा। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि भाई आप नेशनल एम्ब्लेम को ब्लैक कर रहे हैं, सत्यमेव जयते को कर रहे हैं, यानी कि आप सत्यमेव जयते को नहीं मानते हैं, झूठ में जयते को मानते, यही कह दीजिए आप। सर, चुनाव भी काफी नजदीक है, इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा? देख, चुनाव पर तो कई बार माने बचकानी हरकतों के कारण कांग्रेस कई गेंद अपने पाले से उनके विरोधी है, भाजपा और एनडीए के लोगों के पाले में डाल देती है। अब ये मुद्दा अगर उछाला जाए भाजपा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा, ये देखिए ये चरित्र है, और कांग्रेस को ही नहीं वो कहेंगे, वो तो राजद को भी कहेंगे, ये देखिए महागठबंधन के लोगों, क्योंकि महागठबंधन के लोग में से किसी ने इस घटना की निंदा नहीं की है। राजद को करना चाहिए। कांग्रेस मान लिया कि नहीं कर रही है, कांग्रेस को तो सबसे पहले करना चाहिए। और कांग्रेस नहीं करती है तो बाकी दलों को भी तो अपना चेहरा साफ करना चाहिए कि नहीं, ये घटना दुखद है, हम इसकी हम भर्त्सना करते हैं। चलिए, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी समेत उनके पूरे परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। ईडी का शिकंजा लगातार जारी है। लगभग 5 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से जो है ईडी ने पूछताछ की, और अब जो है वो धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे उतरकर जो तांडव किया है पटना की सड़कों पे, और देश के तमाम अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार थे। आपने पूरी बातचीत सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।